अभी सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस फुल एनर्जी के साथ आ गए एसीटी यानी एडवांस टेक्निकल एंड इक्विपमेंट का क्लास आपका है यूनिट नंबर सेकेंड। जिस तरह से हमने वादा किया था कि यूनिट नंबर 1 फर्स्ट एक क्लास में ख़त्म करेंगे। आप लोग देखें लंबा क्लास चला था, मैराथन क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी क्लासेस यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। सभी के सही चले थे। आज आपको यूनिट 2 चलेंगे जो आपका है यूनिट 2 में एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। किस मेथड से हम एडवांस कंस्ट्रक्शन करेंगे वो सब मेथड के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पर 10 पॉइंट जानेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताएंगे, नोट्स यहाँ पर नहीं करवाएंगे। डिस्कस यहाँ पर चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। नोट्स अकॉर्डिंग टू जिस तरह से आपका यूनिट 1 का था उसी तरह से। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका जो है वह यूनिट 2 सेकेंड जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, उसका यूनिट 3 चलेंगे। इस तरह से आपको मतलब 10-12 क्लासेस बोले थे उस अकॉर्डिंग ख़त्म कर देंगे। एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड कहने का मतलब होता है कि जितने भी अभी तरह के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसे ब्रिज बनना है तो ब्रिज का पाया कहाँ बनता है, तो वाटर में बनता है, उस किस तरह से उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर पुराना ओल्ड टेक्निक अपनाएंगे तो रोड पता चलेगा गिर जाएगा, ये मतलब बनने में पॉसिबल नहीं है, बनेगा बहुत लंबा टाइम है। तो सिविल इंजीनियर का पर्पस होता है कम कॉस्ट में ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे दो। तो चलिए बात करते हैं कि अब वो किस किस मेथड यूज करेंगे और सारा का सारा यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमको 10 पॉइंट में जानना है। सबसे पहले जानेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, उसका एडवांटेज जानेंगे, उसका डिसएडवांटेज जानेंगे। सेकेंड में जानेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सा कंक्रीट ग्रेड का यूज करें हम, किस में एडवांस मेथड में। थर्ड में जानेंगे प्री स्ट्रेसिंग मेथड क्या होता है, किस मेथड से कितने मेथड से हम प्री स्ट्रेस कर सकते हैं। पहले प्री स्ट्रेस क्या है पहला पॉइंट में जान लेंगे। उसके बाद जानेंगे प्री स्ट्रेसिंग मेथड, उसके बाद प्रिकॉशन ड्यूरिंग, यानी कि जब भी हम प्री स्ट्रेसिंग मेथड बनाएंगे तो उसमें प्रिकॉशन क्या करेंगे। किसी न किसी जैसे लैब में कोई लिक्विड बनता है या केमिकल बनते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां होनी होती है। एसिड बन रहा है तो एसिड को अगर सावधानियां से नहीं बनाया जाएगा तो आपके स्किन पर गिरने से आपका चेहरा खराब हो जाएगा। उसी तरह से आप प्रिकॉशन सेफ्टी धरेंगे। उसके बाद वो अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या किस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड के बारे में हम रिसर्च करेंगे। प्रॉपर्टीज की ओर चलेंगे, वर्कबिलिटी क्या होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का, उसके बारे में वाटर सीमेंट रेशियो WC मीन्स होता है वाटर सीमेंट रेशियो क्या अंडर वाटर कंक्रीटिंग का, ये सब के बारे में 10 पॉइंट यहाँ पर जानेंगे। आपके सिलेबस का पूरा है। उसके बाद 10 या शायद 12 पॉइंट और होगा, उसके बाद आपका यूनिट 2 एंड हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मतलब पाला का ये पॉइंट हम चलते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट करने का मतलब होता है कि जिस कंक्रीट को पहले से ही स्ट्रेस में ला दिया गया। स्ट्रेस के मतलब कि जिस कंक्रीट में पहले ही फोर्स लग जाता है एरिया के अकॉर्डिंग। जिस स्ट्रेस का मतलब होता है जिस भी स्ट्रक्चर जो भी बॉडी है उस पर पहले ही देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है कि उस स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर जिससे पहले ही फोर्स लग जाता है उस ये एरिया पर। जैसे कोई भी वस्तु है इस पर पहले ही फोर्स लगता है उसकी एरिया के अकॉर्डिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो प्री स्ट्रेस में होता है दैट कंक्रीट विच इज द का मतलब मैंने कास्ट करने से पहले ही उसको स्ट्रेस में ला दिया गया। मतलब दैट कंक्रीट विच इज बिफोर कास्टिंग दैट द ब्रिंग स्ट्रेस। मतलब जिस कंक्रीट को कास्ट करने से ढालने से पहले मोल्ड में ढालने से पहले ही स्ट्रेस में ला दिया गया उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट बोलते हैं। और इस तरह से जो कंक्रीट होता है वो इंडस्ट्रियल में बनते हैं, ये फील्ड में नहीं बनाए जाते हैं। जैसे पॉल ये सब देखे होंगे, पॉल इसमें होता है इसी के अंतर्गत आता है। उसको क्या कहता है मोल्ड में ढालने से पहले पॉल बनाने से पहले इलेक्ट्रिकल पॉल बनाने से पहले उसको पहले ही स्ट्रेस में ला दिया जाता है। खींच कर तान कर कि कौन सा इक्विपमेंट से उसको तानेंगे खींचेंगे उसके बारे में जानेंगे आगे। तो बात आता है कि डेड कंक्रीट विच इज द स्ट्रेस बिफोर कास्टिंग। जिस कंक्रीट को पहले ही स्ट्रेस में ला दिया गया है कास्ट करने से पहले प्री स्ट्रेस कराता है। अब इसके एडवांटेज को चलते हैं। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एडवांटेज पहला है कि देखिए जो भी हम पहले PCC बनता था तो PCC क्या अच्छा क्वालिटी लाया गया। RCC में RCC ज़्यादा टेंशन देता है, ज़्यादा टेंशन से उसको कंप्रेसिव श्रिंकेज सड़क RCC मिला और उससे भी बेटर आ गया आपका कौन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो हम RCC से तुलना करेंगे। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है कि
स्मॉलर, यानी कि सेक्शन प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या होता है, लॉन्गर देन आरसीसी, मतलब आरसीसी जो होता है वो स्मॉल सेक्शन के, क्योंकि लॉन्गर का अगर डिजाइन किया जाए आरसीसी को तो हैवी सेक्शन में चला, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल देखते हैं कितना लंबा कितना लॉन्ग होता है, तो उसी बोला कि इट इज द वेरी लॉन्गर देन आरसीसी। उसके साथ साथ जो होता है ये जो होता है वो आरसीसी की तुलना में लाइट सेक्शन होता है, मतलब हल्का होता है। आरसीसी की तुलना में इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, श्रिंकेज प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं डिसएडवांटेज। और जो आरसीसी से जब इसमें ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है तो इसमें कॉस्ट भी तो महंगा होता है, क्या कॉस्ट भी महंगा होता है। तो ये डिसएडवांटेज आता है कि यह जो सेक्शन होता है मेरा प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग वह जो है एक्सपेंसिव होता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है वह एक्सपेंसिव होता है, और जब एक्सपेंसिव होता है दूसरा बात जानते थे कि ये लार्जर सेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी स्मॉलर सेक्शन के लिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज नहीं किया जाता है। दूसरा है डिसएडवांटेज। तीसरा होता है कि इट इज द कास्ट इंडस्ट्रियल, मतलब इसको कास्ट इंडस्ट्रीज में करते हैं तो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मोर, इसका इंडस्ट्रीज में डालेंगे। मान लीजिए साइट कहीं और है, मान लीजिए साइट गया के बीच में बन रहा है और जो आपका इंडस्ट्रियल और पटना के बीच में है, तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा पैसा लगेगा। और यही अगर गया के बीच में ही साइट पर ही इसको कास्ट कर दिया जाता तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, उसके साथ साथ टाइम बच जाते। तो ये आता है डिसएडवांटेज। आपका पहला पॉइंट जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब इतना सारा एडवांटेज रख रहा है कंक्रीट तो इसमें ग्रेड जो होता है वो हाई यूज किया जाता है, हाई ऑफ ग्रेड यूज किया जाता है कंक्रीट में। हाई ऑफ ग्रेड यूज करने से क्या होता है, श्रिंकेज प्रॉपर्टी के साथ टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने से ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इनहांस आ जाता है। अब आता है ये दो प्री स्ट्रेसिंग मेथड दो तरह के होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग क्या है, प्री टेंशनिंग क्या है, आगे जान लेंगे। यहाँ पर फिलहाल ग्रेड ऑफ कंक्रीट में ये जानेंगे कि जब आपका पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग किया जाएगा तो उसमें ग्रेड M30 यूज किया जाएगा। M30 आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब आप प्री स्ट्रेस कर रहे हैं प्री कास्ट पोस्ट टेंशनिंग का तो आपका M30 लिया जाएगा, वही आप प्री टेंशनिंग करेंगे प्रीकास्ट कंक्रीट का तो M40। प्री टेंशनिंग में 40 और पोस्ट टेंशनिंग में 30 यानी 30 लिया जाता है। इस तरह से आपका सेकेंड पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्री स्ट्रेसिंग केबल को प्री स्ट्रेस करिए, यानी कि जब आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट करेंगे उस तरह से आपको प्री टेंशनिंग केबल जो यूज किया जाता है, केबल मीन्स होता है वायर जो यूज किया जाता है, रड जो यूज किया जाता है, तार जो यूज किया जाता है, उसके अलावा बता। देखिए प्री स्ट्रेस जब करेंगे तो प्री स्ट्रेस करेंगे तो केबल यूज करेंगे। तो देखिए व्हेन द प्री स्ट्रेसिंग, जब भी हम प्री स्ट्रेसिंग करेंगे तो इतना सारा प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी कि ये सेक्शन बहुत मजबूत है, लॉन्गर होता है, तो इसमें जो स्टील यूज करेंगे, वायर जो यूज करेंगे, केबल जो यूज करेंगे वह क्या होगा, हाई ग्रेड का होगा। यानी हाई ग्रेड का केबल जो यूज करते हैं उसको हम टेंडन्स बोलते हैं, टेंडन्स। या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हेन द हाई ग्रेड ऑफ वायर यूज या स्टील यूजिंग द प्री कास्टिंग कंक्रीट दैट इज कॉल्ड टू टेंडर, उसको हम टेंडर्स बोलते हैं। हाई ग्रेड ऑफ स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्री स्ट्रेसिंग मेथड। प्री स्ट्रेसिंग मेथड दो तरह का होता है, पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस मेथड और देखिए समझते हैं अच्छा से मस्त। देखिए पढ़ाई मस्ती से होगा, फालतू में वोटिंग के चक्कर में मत रहिएगा, प्रमोट करने वाला नहीं है, कोई एग्जाम लेगा या कंफर्म रहिए आप। देखिए बोलता है प्री स्ट्रेसिंग मेथड कितने तरह का होता है। प्री स्ट्रेसिंग मेथड दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग और दूसरा इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग। एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग के मतलब होता है दैट द प्री स्ट्रेसिंग इज द मतलब क्या, ब्रिंग द स्ट्रेसिंग एज ड्यू टू एक्सटर्नल रिएक्शन, मतलब जिस कंक्रीट को प्री स्ट्रेस कंक्रीट को स्ट्रेस में लाया जाए कास्ट करने से पहले किसकी मदद से, एक्सटर्नल रिएक्शन की मदद से, मतलब बाहर से कोई इक्विपमेंट उसको खींचकर स्ट्रेस में लाता है, उस कंक्रीट को बोला जाता है कि एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। अब इंटरनल प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मतलब होता है दैट कंक्रीट विच द ब्रिंग इन द बिफोर द कास्टिंग ऑफ स्ट्रेस इज इंटरनली रिएक्शन, मतलब जिस कंक्रीट को कास्ट
कास्ट करने से पहले ही इंटरनल रिएक्शन के थ्रू उसको स्ट्रेस में ला दिया गया, इंटरनल बोला जाता है प्री स्ट्रेसिंग मेथड। इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट या मेथड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पोस्ट टेंसिंग और प्री टेंसिंग। जो आपको ग्रेड में डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट टेंसिंग का ग्रेड जो होता है वह 30 होता है, प्री टेंसिंग का ग्रेड 40 होता है, वो यही बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखना कुछ अगला पॉइंट आता है प्रिकॉशन ड्यूरिंग। जब भी आप प्री कास्टिंग मेंबर का करेंगे उस समय क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे, क्या क्या सुधार करेंगे। नहीं तो पता चला कि हम इलेक्ट्रिकल पोल बना रहे थे तो बन गया बीम, इलेक्ट्रिकल पोल बना रहे तो बन गया कॉलम। तो उस तरह से नहीं, उसमें क्या क्या सुधार करेंगे। सबसे पहले मिक्सिंग द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज सुटेबल। सबसे पहला प्रिकॉशन पहला पॉइंट में करेंगे है कि जो भी हम ग्रेड का मिक्सिंग करेंगे वो सुटेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेदर कंडीशन, ये सब के अकॉर्डिंग। उस तरह से जो उसमें जो हम स्टील वायर जो लेड करेंगे, स्टील जो बिछाएंगे वो हाई ग्रेड का होना चाहिए, उसी को हम टेंडेंस बोलते हैं। यानी कि टेंडेंस जो होना चाहिए वो हाई ग्रेड का होना चाहिए, हाई ग्रेड रहेगा तभी टेंडेंस बोलेगा। इसके लिए अगला जो पॉइंट होता है कि इसमें जो हम वाटर सीमेंट रेशियो मिलाएंगे वह सफिशिएंट मिलाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही मिलाएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे। इससे श्रिंकेज की चांसेस रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंकेज के साथ कॉम्प्रेशन ये सब रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत सारा प्रिकॉशन है आप जब प्री स्ट्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट जो है अंडर वाटर कंक्रीटिंग है। तो देखिए दैट इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ द कंक्रीटिंग इन अंडर, मतलब मॉडर्न टेक्निक यूज किया गया है वाटर के अंडर कंक्रीटिंग करने के लिए। तो बोलेंगे समटाइम्स यूज द प्री स्ट्रेसिंग मेथड या समटाइम्स यूज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मेथड इन अंडर द वाटर। वाटर के अंडर कुछ समय हम क्या करते हैं, कुछ पल मतलब कोई मेंबर को डिजाइन करना था वाटर के अंदर, जैसे ब्रिज बनाना है तो वाटर के अंडर बनाना है, ये सब जो होता है वो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के अंदर आता है। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए मेथड जो होता है वह बहुत सारा मेथड होता है, 3-4 मेथड आता है, लेकिन आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वह एक ही मेथड के बारे में जानना है, टर्माइल मेथड, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखे थे। चल देखते हैं, ये जो होता है ट्रिमिंग मेथड होता है। आपको जो पढ़ना है अंडर वाटर कंक्रीटिंग करने के लिए जो मेथड होता है और ट्रिमिंग मेथड होता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए आपको ट्रिमिंग मेथड का यूज करना है। तो ट्रिमिंग मेथड यहाँ पर दिख रहा होगा। अब बोलता है कि ट्रिम मेथड क्या है, तो ट्रिम मेथड में क्या करते हैं, एक डाया और पाइप लेते हैं जिसका डायमेंशन जो होता है 150 mm होता है। देखिए वाटर जो पाइप लेते हैं, आराम से समझेंगे ट्रिम मेथड क्या है, इसको अच्छे से समझेगा। और इसको आपसे वो पूछेगा, VVI है आपसे 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछेगा। देखिए ट्रिम मेथड पाइप समझेंगे पर उसका प्रोसेस जानेंगे कैसे करेंगे, पहले जानते हैं इसका इंट्रो। ट्रिम मेथड में क्या करते हैं, ट्रायल पाइप लेते हैं जिसका 250 होता है, वह सफिशिएंट वाटर टाइट होता है। सफिशिएंट वाटर टाइट के मतलब होता है कि वह जो है वही वाटर टाइट मतलब वाटर को पास नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पढ़ेंगे ट्रिमिंग पाइप जो होते हैं 250 mm डाया होते हैं या वाटर टाइट होता है। और इसके जो पाइप है, पाइप मतलब इस तरह से पाइप होता है ट्रिमिंग पाइप, इसके टॉप पे फनल लगे रहते हैं और बॉटम में फनल लगे रहते हैं। टॉप में फनल लगे रहते हैं वैसे फनल जो कंक्रीट को पास होने जाते हैं, और बॉटम में फनल वैसे फनल होते हैं जो कंक्रीट को पास नहीं होते हैं। तो टॉप एंड बॉटम में फनल लगे रहते हैं। अब इसके बाद हम स्टेप जानते हैं, स्टेप कैसे करेंगे। तो जो स्टेप पहले में करेंगे क्या, सबसे पहले समझे ट्रिमिंग पाइप लेंगे जो 250 mm डाया होगा, उसको टॉप में और बॉटम में फनल को फिटेड करेंगे। टॉप में और बॉटम में फनल को फिटेड करने के बाद क्या होता है, जहाँ पर आपको अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना है वहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पाइप को इस तरह से डाल देंगे। जहाँ पर आपको अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना है वहाँ पर इस तरह से आपको डाल देंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना है तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वह पाइप को डाल देंगे यहाँ पर। और इसके चारों ओर से क्या होगा, स्टील सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके चारों ओर से स्टील सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इसलिए कि वह पाइप जो है वह टिका रहे। उसके बाद क्या करेंगे, कंक्रीट का मिक्सिंग करेंगे। कौन सा प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं, कंक्रीट का मिक्स करेंगे सफिशिएंट अमाउंट में, हाई ग्रेड का यूज करेंगे ताकि जो श्रिंकेज के चांसेस ना हो, क्रैकिंग के चांसेस ना हो, टेम्परेचर रेजिस्ट कर सके। इस तरह से सभी का देखते हुए कंक्रीट को मिक्स करेंगे। उसके बाद फनल की मदद से कंक्रीट को इस तरह से लेयर में डालेंगे। इसका वर्कबिलिटी इतना ईजी होना चाहिए कि यह अपने से अपने खुद यानी कि सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाए, आए और खुद ही बैठ जाए। इसको बैठाना होगा तो कोई भी इक्विपमेंट से आप बैठा नहीं सकते हैं, कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये सेल्फ कॉम्पैक्शन होता है। अंडर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग इज आ कंक्रीटिंग, तो सेल्फ कॉम्पैक्टेड
कंक्रीटिंग होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, कंक्रीट को डाल देंगे और कंक्रीट यहाँ पर सेल्फ आ जाएगा। इस तरह से आप कंक्रीट को डालते रहेंगे तो ये टॉप लेयर मतलब लेयर ऊपर चढ़ते रहेगा। इस तरह से आपको जब यह सफिशिएंट हार्ड हो जाता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो इस तरह से आपको मोल्ड को हटा लिया जाता है। इस मोल्ड को हटा लिया जाता है और पाइप को भी हटा लिया जाता है। पाइप जो होता है वह नट बोल्ट पे कटा रहा, सॉरी नट बोल्ट पे कसा जाता है, इसको रिमूव कर लिया जाता है। यही आपका था अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अब आता है प्रॉपर्टीज क्या है अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अंडर वाटर कंक्रीटिंग करने से क्या होता है कि दैट द कंक्रीटिंग इज अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंडर हम कंक्रीटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, श्रिंकेज चांसेस रिड्यूस, श्रिंकेज चांसेस नो राइजेज ऑफ श्रिंकेज, एंड उसके बाद क्रैक भी राइजेज नहीं हो सकता। उसके बाद आता है केमिकल रेजिस्ट हो सकता है, क्रोजन रेजिस्ट हो सकता है। उसके बाद आता है कि कंक्रीटिंग हम कर सकते हैं, मेंबर को कास्ट कर सकते हैं वाटर के अंदर, तो बहुत सारा एडवांटेज होता है। उसके बाद वर्कबिलिटी क्या है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का हम जान लेते हैं। तो वर्कबिलिटी जो होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का वो सफिशिएंट होता है, जिसके कारण क्या होता है सेल्फ कॉम्पैक्शन हो जाता है। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो का जो वर्कबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, जिसके कारण ये सेल्फ कॉम्पैक्ट होता है, आगे बढ़ जाता है। सलाम वैल्यू जो होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का 150 से 200 mm होता है। सलाम वैल्यू जो होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का 150 से 200 mm होता है। उस तरह से अगला है वाटर सीमेंट, WC के मतलब होता है वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग का। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग का जो वर्कबिलिटी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो पर। मान लीजिए अगर वाटर सीमेंट रेशियो मतलब सीमेंट के अंदर आप वाटर ज़्यादा मिला दिए हैं तो वह लिक्विड के फॉर्म में एकदम पतला हो जाएगा, जिसको आप बस सैल्यूज के फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसका वर्कबिलिटी बहुत का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, जल्दी सेफ नहीं, स्ट्रेंथ नहीं गेन पाएगा, जल्दी सूख नहीं पाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है वर्कबिलिटी से। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा देंगे तो वर्कबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब जल्दी काम करेगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम देंगे तो हार्ड रहेगा। देखते हैं कि जो हार्ड सीमेंट होता है मतलब वो जल्दी स्ट्रेंथ नहीं करता है, जल्दी नहीं गेन करता, मतलब उसको वर्क नहीं हो पाता है, जल्दी से वह यूज नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है। और जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो सब्जेक्ट में पूछेगा 0.40 से 0.45 होता है। जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.40 से 0.45 होता है। इस तरह से आपका 10 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ यूनिट 2 में। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपका और अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो थैंक यू लास्ट वॉचिंग फुल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।